आपकी सरकार के दौरान जो बाबा साहब के स्मारकों पे, बहुजन स्मारकों पे जो हाथियों पे ढकवाया गया था उसके लिए माफी मांगी। आप आके कहिए कि मैंने प्रमोशन इन रिजर्वेशन का जो बिल फाड़ा समाजवादी पार्टी ने, उसमें हमसे गलती हुई है। ठेके में जो रिजर्वेशन मिला था उसको मैंने खत्म करके बहुत बड़ी गलती की है। कभी सार्वजनिक मंच पे ये कहते हुए सुना है आप लोगों ने? बताइए, इतना बड़ा अपमान बाबा साहब। साथियों नमस्कार, जय भीम, जय भारत। मतलब समाजवादी पार्टी के नेता और इनके कार्यकर्ता लोग इतने बाबा साहब प्रेमी हो गए हैं कि एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें पोस्टर है। मतलब बाबा साहब का सम्मान करते करते, देखिए यही होता है नारा और विचारधारा। अब इनकी विचारधारा क्या है, आप लोग ये पोस्टर देखेंगे। इनका जो बैनर बना हुआ है, कहा जा रहा है कि सपा के कार्यालय के सामने लखनऊ में लगा हुआ है। मतलब शर्मिंदगी की हद है। बाबा साहब का फोटो, आधा बाबा साहब का फोटो लगा हुआ, आधा माननीय अखिलेश यादव जी का लगा हुआ। मतलब अखिलेश यादव जी का इस तरह अवतार घोषित किया जा रहा है कि अखिलेश यादव जी में आधा बाबा साहब है। ये पोस्टर देखिए आप लोग, आधा चेहरा बाबा साहब का, आधा चेहरा अखिलेश यादव जी का। ये है इनका नारा और ये है इनका विचारधारा। अब ये वही अखिलेश यादव जी हैं, ये वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने दलितों के शोषण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। प्रमोशन में आरक्षण का बिल इन्होंने फाड़ा। संविधान कितना लागू इन्होंने किया सबको पता है। ठेकेदारी में आरक्षण इन्होंने खत्म किया। आज ये बाबा साहब के प्रेमी क्यों बने बैठे हुए हैं? इनको पता है कि जब तक दलित बहुजन साथ नहीं आएगा, ये जो 37 सीटें रिकॉर्ड तोड़ जीते हैं कभी नहीं जीत पाएंगे। और संविधान के नाम पे जैसे उन्होंने ठग के, संविधान बचाओ के नाम पे जो वोट पा गए वो जिंदगी में नहीं पाने वाले हैं। वैसे भी अगर आपको बहुजनों का वोट चाहिए तो आपको बहन जी के साथ मिलना पड़ेगा। और ये जो राजनीति चल रही है गठबंधन की, इसमें मैं भी जहां तक सोच पाता हूं, सबके अलग अलग विचार होते हैं। बिना गठबंधन के जब भाजपा नहीं जीत पा रही है तो आप लोग कहाँ जीत पाएंगे। लेकिन आपने ये जो काम किया है आपके कार्यकर्ताओं ने, ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। आपके भगवान चाहे कोई होंगे, मैं किसी पे टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ, ये हमारे महापुरुषों के संस्कार में नहीं है। लेकिन ये जो आपने फोटो बना के खुद को बाबा साहब बनाने की कोशिश की है, ये आपको भारी पड़ेगा महोदय। क्योंकि ये समाज पहले ही संविधान के नाम पे ठगा जा चुका है। सबको पता है कि आप लोग सिर्फ वोट लेने वाले हैं। आज आपको क्यों जरूरत पड़ रही है बाबा साहब की? आज से 1.5 साल पहले जाके, आप जिनको विश्वास नहीं है, आज से 1.5 साल पहले सिर्फ जाके देखिए, 1.5 से 2 साल पहले बाबा साहब का नाम इनको कोई पूछने वाला नहीं था। समाजवादी पार्टी के लोग हो, चाहे ये जो कांग्रेस के आ गए हैं राहुल गांधी जी, कोई नहीं पूछता था भाई साहब। लेकिन इनको लगने लगा कि बीएसपी अब उभर रही है, यूपी के साथ साथ अन्य स्टेटों में भी स्थिति खराब हो रही है, तभी ये लोग मिल के षड्यंत्र रचना शुरू किए। आज बाबा साहब कर रहे हैं। लेकिन कहीं भी शोषण हो रहा, क्या कहीं जा रहे हैं? 37 सांसद कोई दिख रहा है? कहीं कुछ पता चल रहा है? जहां यादव अपराधी होता है यहाँ चुप हो जाते हैं लोग, कहते हैं छोटा मैटर है। मथुरा में इतना बड़ा कांड हुआ था, हमने एक यादव मित्र को फोन किया कि भाई अखिलेश यादव जी ने ट्वीट नहीं किया। कहा यार तो छोटा मैटर है, इसमें अखिलेश यादव जी क्यों ट्वीट करेंगे? वोट, एक वोट गरीब का हो, छोटी जाति का हो, चाहे बड़ी जाति का हो, सबका बराबर होता है। तो मैटर कैसे? आपकी बहन बेटियों का इज्जत होता है, छोटी जातियों का मैटर हो तो बहुत बड़ा मैटर नहीं है। और जो ये आप लोग बाबा साहब बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम लोग समझते हैं। अगर आप वास्तव में हैं बाबा साहब के हितैषी, तो आइए खुले मंच पे कहिए कि हमने जो बहुजन महापुरुषों के नाम पे जो जिले बने थे, बदल के हमने गलती की, समाज से माफी मांगी। आपकी सरकार के दौरान जो बाबा साहब के स्मारकों पे, बहुजन स्मारकों पे जो हाथियों पे ढकवाया गया था उसके लिए माफी मांगी। आप आके कहिए कि मैंने प्रमोशन इन रिजर्वेशन का जो बिल फाड़ा समाजवादी पार्टी ने, उसमें हमसे गलती हुई है। ठेके में जो रिजर्वेशन मिला था उसको मैंने खत्म करके बहुत बड़ी गलती की है। कभी सार्वजनिक मंच पे ये कहते हुए सुना है आप लोगों ने? बताइए, इतना बड़ा अपमान बाबा साहब, जिनकी टक्कर का दुनिया में कोई नहीं। भारत की बात छोड़िए, दुनिया के लोग सम्मान करते हैं। एक प्रकांड विद्वान के लिए ऐसे पोस्टरबाजी करना ठीक नहीं है।
और बाबा साहब बनना बाबा साहब के धूल के बराबर भी नहीं होंगे। आप ही नहीं, कोई भारत का नेता हो, उनके विचारों पर चलने उतना बहुत है। और वोटों की राजनीति के लिए अपने समर्थकों से कहिए सब अच्छी बात नहीं है। आप लोग कब पलटी मार जाते हैं, कब हिंदू बन जाते हैं, कब गाय मूत्र गंगा जल से आवाज धुलवाया जाता है, कब हिंदू बन जाएंगे, कभी आके ओबीसी बन जाएंगे, कहेंगे कि हमें भैंस चराने वाला कहा गया। आज बाबा साहब के प्रेमी बने हुए, अच्छी बात है, बाबा साहब का प्रेमी होना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ बहुत जागरूकता भी आ रही है, लोग सम्मान भी करते हैं। मेरे भी कुछ मित्र थे जो बाबा साहब से बड़े नफरत करते थे, लेकिन जब पढ़े लिखे जानकारी हुई तब वो लोग भी बाबा साहब का सम्मान करते हैं। लेकिन उस सम्मान में इस सम्मान में बड़ा फर्क है। आपके जो कार्यकर्ताओं ने एक कांड किया है उसको जल्दी से हटवाया जाए, नहीं तो आप जो सोच रहे हैं कि संविधान के नाम पे जैसे मिल गया, अब हम लोग भी गणित समझ रहे हैं। इंडिया गठबंधन बना लीजिए, चाहे कोई गठबंधन बना लीजिए, बिना बहन जी के नाम पे आपको वोट नहीं दिया जाएगा। वोट दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया जाएगा? बसपा से गठबंधन कीजिए, बहन जी आपसे बढ़िया, जाइए उनके पास। आप लोगों की ये स्थिति है भाई साहब कि माननीय डिम्पल यादव जी ने बहन जी का पैर छू लिया था, तो बताइए, बड़ी है, संस्कार है हर बहू का। कोई किसी की बहन बेटी हो, आपका समाज नाराज हो गया, बीजेपी को वोट देने चला गया। तो जब आपकी ये सोच कम होगी तो मुझे नहीं लगता कि आपको झूठा आडंबर फैलाना होगा, बाबा साहब के लिए झूठे जय भीम बोलना पड़ेगा। पहले वहां से सुधार कीजिए और अपने कार्यकर्ताओं को समझाइए कि महोदय इतना जोश में मत आइए, बाबा साहब हैं। बाबा साहब का नाम लिए बिना, उनका सम्मान किए बिना किसी की राजनीति नहीं चलेगी। आज भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ तक पहुंची है, वो भी बाबा साहब का कहीं न कहीं सम्मान करती है। वो आरक्षण पे हमला करती है, नौकरी नहीं देती, सबको पता है कहाँ क्या हो रहा है। हिंदुत्व के नाम पे जीत रही है कि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लगा के सीबीआई, ईडी और प्रशासन का दम लगा के ईवीएम के दम पे कैसे जीत रही है। लेकिन बाबा साहब के नाम पे देखेंगे जयंती, माननीय योगी जी क्या क्या भाषण भी करते हैं, बाबा साहब, माननीय मोदी जी बाबा साहब के बड़े फैन बनते हैं। हालांकि विचारधारा सबको पता है कि जो बसपा ने कर दिया वो किसी का बस का नहीं, सब बसपा को डाउन करने के लिए ही आप लोगों ने मिलकर षड्यंत्र रचा था। लेकिन आपने जो ये फोटो बनवाया है, क्या आपके जानकारी में नहीं होगा? आपके केंद्रीय कार्यालय पर लगा हुआ है, आपका जो मुख्यालय कहा जाता है लखनऊ, वहां का पोस्टर है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए महोदय। और ऐसे पोस्टर दोबारा न लगे। अपने कार्यकर्ताओं से कहिए बाबा साहब का सम्मान है। सभी समाज में जो महापुरुष जन्मे भाई, सभी ने अपने समाज के लिए कुछ न कुछ किया है, सबका सम्मान है। लेकिन बाबा साहब के सम्मान से छेड़खानी अच्छी बात नहीं है। और आप क्या, भारत का कोई नेता, ये जो बाबा साहब का जो अब चित्र बनाए है ना, या बनवाया, कोई भी जो इतनी मेहरबानी किया है, होंगे आप भगवान किसी के? हमारे भगवान तो बाबा साहब ही, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, और जिनकी बदौलत आप लोगों की मजबूरी हो गई कि आप लोग अब जय भीम भी बोलेंगे। मैं फिर कहता हूँ, राजनीति अपनी जगह, सभी महापुरुषों का सम्मान है, लेकिन ये जो आधा वाला जो बना है फोटो ने, ये नुकसान करेगा। इसको सुधार कीजिए, नहीं तो जिस समाज ने आपको संविधान के नाम पे वोट दे के 37 सीटें पहुंचाई, भारत में उस सम्मान दिलाया, बाबा साहब के नाम पे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है महोदय। इसलिए दोहरा चरित्र की राजनीति अब बंद होनी चाहिए। अब बात कीजिए तो आपको बाबा साहब की बात करने की जरूरत नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये हिंदू मुस्लिम के एजेंडाओं से बाहर निकलिए, बहुजनों का विकास कीजिए। देश की युवा परेशान, मिलकर सरकार बनाइए। धन्यवाद। जय भीम। कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग।